ओम शांति। 4 फरवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप चारों समय रोजाना जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है तो इसी वीडियो को जो आप देख रहे हैं उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं। ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे संगम पर तुम नई और निराली नॉलेज मिलती है। इससे संगम युग पर जो हमें नॉलेज मिलती है, ये नई क्यों है और निराली क्यों है? ये दो बातें या एक एक बात जो बता सकते हैं, बताओ। नई क्यों है और निराली क्यों है? कौन बताएंगे? ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जो पूरे कल्प में एक ही बार आता है। इसे पुरुषोत्तम संगम युग भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आत्माओं को उत्तम आत्मा बनाता है। बाकी संगम आते हैं, बाकी जितने भी संगम हैं वो हमें नीचे गिराते हैं। दूसरी बात है नई। ये नई तो हर कल्प में जो कुछ भी होता है वो नया होता है। एक कल्प के अंदर कोई भी बात दोबारा रिपीट नहीं की जा सकती। एवरीथिंग न्यू। ये ड्रामा का राज है कि कोई भी चीज दोबारा नहीं हो सकती। तो इसलिए दुनिया की जो भी पढ़ाई होती है वो सब नई होती है। ये भी नई है। अब इसके अंदर जो एक शब्द जुड़ गया है, निराली। मतलब ऐसी पढ़ाई, नई पढ़ाइयां तो सारी होती हैं। जो भी व्यक्ति आया उसने यदि कै भी पढ़ाया तो वो भी नया था, क्योंकि उससे पहले किसी ने कै नहीं पढ़ाया था। किसी ने ABCD पढ़ाया तो वो भी पहली बार नया था। और हर आत्मा स्कूल में जाएगी तो पहली बार पढ़ेगी ABCD। हर एक के लिए हर पढ़ाई नई होती है, परंतु ये निराली है। पुरुषोत्तम संगम युग के लिए ये कल्प में नया होना है, पहली बार आता है, हर बार आता है, हर बार पहली बार आता है। परंतु पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि बाकी जितने भी संगम आते हैं उनमें हम सब गिरते जाते हैं। बाकी जितनी भी पढ़ाइयां होती हैं वो सारी की सारी देहधारियों के द्वारा देहधारियों को पढ़ाई जाती है। देह धारण कौन करता है?
आत्मा करती है भाई। आत्मा करती है। आत्माओं द्वारा आत्माओं को पढ़ाई जाती है। बाकी जितनी भी पढ़ाइयां हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोर्स है, किसी भी प्रकार की पढ़ाई है, पढ़ाने वाली आत्मा, पढ़ती भी आत्मा है। उन पढ़ाइयों से आत्मा का उद्धार नहीं होता, आत्मा की उन्नति नहीं होती। आत्मा कितनी भी बुक्स पढ़ ले, कितनी भी भाषाएं पढ़ ले, कितना भी किताबें पढ़ ले, कैसे भी धर्मशास्त्र पढ़ ले, परंतु उस आत्मा को गिरना ही गिरना है। परंतु ये संगम युग पर, पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर के जो परम आत्मा पढ़ाते हैं, वो पहले ना कोई पढ़ाया था, ना पढ़ाएगा, ना पढ़ा सकता। तो एक तो परमात्मा, दूसरा पुरुषोत्तम संगम युग पढ़ाने वाला, और ये पढ़ाई भी निराली है। ये सिर्फ आत्माएं पढ़ती हैं और आत्माओं के सुधार के लिए होती है। आत्मा का ही सुधार होता है। आत्मा पढ़ती है आत्मा की उन्नति के लिए। बाकी जितनी पढ़ाइयां थी, पढ़ाती आत्माएं थी, आत्माएं पढ़ती थी, परंतु हर बार क्या होती थी, और गिरती। कितनी भी पढ़ाई की, कितना भी इलाज किया, ज्यों ज्यों इलाज किया, त्यों त्यों मर्ज बढ़ता गया। परंतु परमात्मा आकर ये संगम युग पर, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं, पढ़ाने वाला परमात्मा, पढ़ने वाली आत्मा, उन्नति भी सिर्फ आत्मा की, उन्नति भी सिर्फ आत्मा की। तुम जानते हो, हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं। एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, हम सब यूनिक है। हम सबके पास जो भी समझ है वो भी यूनिक है। हमारा हर एक्ट यूनिक है, परंतु हमारा हर एक्ट यूनिक होने के बाद भी निराला नहीं है। जैसे परमात्मा यूनिक है, ऐसे हम आत्माएं भी यूनिक है। परंतु परमात्मा का पार्ट निराला है, वो देह में नहीं बसता। और हमें भी देह से निराला करता है, देह से न्यारा कर देता है। खुद देह से न्यारा है, हमें भी देह से न्यारा बना देता है। तो ये संगम युग की जो पढ़ाई है, नई है, निराली है और उत्तम आत्मा बनाने वाली। ये पढ़ाई सिवाय परमात्मा के और कोई नहीं पढ़ा सकता। इस पढ़ाई को क्या नाम दिया है बाबा ने? जिसके कारण कहा जाता है कि सिवाय परमात्मा के कोई नहीं पढ़ा सकता। इस पढ़ाई का नाम क्या है? दुनिया में कोई मनुष्य आत्मा ये पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता। और उस पढ़ाई का नाम क्या है? राजयोग। राजयोग जो कोई नहीं सिखा सकता, जिसके द्वारा वो हमें आके समझाते हैं कि तुम आत्मा हो।
और तुम आत्माएं पावन से पतित बनी हो। ये विधि है, अपने को आत्मा समझ, सबको आत्मा समझ व्यवहार करो। आत्मा में जो कमियां आई हैं उन कमियों को निकालो और पुनः अपने उस स्वरूप को प्राप्त करो। हाँ जी भाई जी, राजयोग किसे कहते हैं भाई जी? यही राजयोग इसी कहते हैं, आत्मा समझ, परमात्मा की डायरेक्शन पर सबको आत्मा समझते हुए आत्मा की उन्नति करने की विधि सीखो और सिखाओ और एक एक दाग अपने जीवन आत्मा के ऊपर जो लगे हैं उन सबको मिटाओ। तो हम फिर से अपनी उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जिस अवस्था से हम परम धाम से इस धरती पर पाठ बजाने के लिए आए थे। हाँ जी भाई जी, हाँ जी, यह राज का अर्थ रहस्य है या मालिक? ये राजा बनना, राजा बनना मतलब मालिक बनना। अपनी सूक्ष्म शक्तियों का, आत्मा अपनी सबसे पहले अपनी सूक्ष्म तीनों मन, बुद्धि और संस्कार की राजा बनती है। इसे कहते हैं राज। रहस्य बाबा सिखाता है, ऐसा मतलब? नहीं, रहस्य राज वाला नहीं है ये। बाकी राज वाला जोड़ना चाहे कहीं भी जोड़ दे, परंतु यहाँ राज अपनी सूक्ष्म शक्तियों के राजा बनना। जब हम सूक्ष्म, हाँ जी हाँ जी, मालिक बनना, हाँ मालिक बनना, बाबा की श्रीमत के अनुसार मालिक बनते हैं और इसके द्वारा फिर हम शरीर की कर्म इंद्रियों के राजा बनते हैं और फिर हम विश्व के राजा बनते हैं। पहले हमने स्वयं का राजा बनना है, बाप के दिल तख्त पर बैठना है। पहला तो हमारा बाप के साथ जो सिखाने वाला है उसका सिंहासन लेना है, फिर इन कर्म इंद्रियों के राजा बनेंगे। जब हम आत्मा समझेंगे तो बाबा के दिल तख्त पर बैठ गए। आत्मा की बातें अपने आप को समझाना शुरू कर दिया तो हम बाप के दिल तख्त पर बैठ गए। जैसा जैसे हम बाबा के दिल तख्त पर बैठकर अपने आप को समझाते जाएंगे, हम इन कर्म इंद्रियों के राजा बनते जाएंगे, फिर विश्व के राजा तो बन ही जाएंगे। ठीक है, यह है आज की मुरली का सार। प्रश्न, माया पर जीत पाने के लिए तुम रूहानी योद्धों को, क्षत्रियों को कौन सी युक्ति मिली हुई है? माया पर जीत पाने के लिए तुम रूहानी योद्धों को, क्षत्रियों को कौन सी युक्ति मिली हुई है? क्योंकि बाबा आके राजयोग के द्वारा हमें सिखाते हैं कि आत्मा में जो दाग लगे हैं उन दागों को मिटाना, और हमने जो युद्ध करना है अपने ऊपर लगे एक एक दाग को मिटाने के लिए युद्ध करना है। अपने अंदर आए उन दागों के कारण बीमारियों को दूर करने का, विकारों को दूर करने का। विकार माना बिगड़ाव, कोई चीज बिगड़ जाती है उसे विकार कहा जाता है। तो हम आत्मा में जो विकार आ गए हैं, जो बिगाड़ आ गए हैं, उन बिगाड़ों को निकालना है। उन बिगड़ी हुई बातों को अपने जीवन से निकालेंगे तो स्वच्छ, साफ, शुद्ध बन जाएंगे। जी बाबा ने क्षत्रियों बोला, क्षत्रियों का काम है युद्ध करना, युद्ध के मैदान में इसलिए। हाँ, हे रूहानी क्षत्रिय, आत्मा से युद्ध करने वाली आत्माएं, तुम सदा श्री मत पर चलते रहो। आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। आत्मा अपने को समझकर बाबा की श्रीमत पर चलो। रोज सवेरे सवेरे उठ याद में रहने का अभ्यास डालो तो माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। उल्टे सुल्टे संकल्पों से बच जाएंगे। याद की मीठी युक्ति माया जीत बना देगी। याद की मीठी युक्ति माया जीत बना देगी।
जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ओम शांति। ये मनुष्यों के बनाए हुए गीत है। इनका अर्थ कोई भी नहीं जानते। हम पहले क्या अर्थ लेते थे इसका, जो अब बाबा ने आकर अर्थ कोई नया बता दिया हो। पहले क्या अर्थ लेते थे और अब बाबा ने कौन सा नया अर्थ बताया है, कौन समझाएगा। हाँ जी। आपने ये गीत सुना, भक्ति में भी सुना था, क्या अर्थ लेते थे आप? आप दुनिया वाली जगह पर जाकर सोचो कि आप इसका क्या अर्थ लेते थे। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। भाई जी, हाँ जी। भगवत गीता में ना कृष्ण अर्जुन को बोलते कि तू क्षत्रिय है, तू भाग नहीं सकता युद्ध से, भागेगा तो मतलब क्या क्या गति होगी वो समझाते रहते। तो वो देहधारी काम समझते थे। यहाँ बाबा आत्मा ज्ञान, तुझे विकारों से युद्ध करना है और परमात्मा तेरे साथ है, तुझे सहयोग कर रहा है। आम दुनिया पर उतर के आओ। आम दुनिया में हम भगवान को भी नहीं जानते थे। हाँ, हम सबसे पहला जो हमारे सामने धोखा था, उसी हिसाब से समझते थे। हाँ, तो हमें जैसा राम है, कृष्ण है, हनुमान है, गणेश है, या जो भी जिसको भी हमने भगवान मान लिया है, हम समझते थे हम तो भगवान के साथी हैं, रोजाना हम भगवान के साथ रहते हैं, भगवान का नाम रटते रहते हैं और भगवान के काम करते रहते हैं, जिसके कारण भगवान हमारा साथी है। अब भगवान हमारा साथी है, वो हमको अपने आप आकर के दुख से छुड़ाएगा, भगवान ही छुड़ाएगा। ये मेहनत उसकी है। मैंने उसकी कथा सुन ली है, मैंने उसकी आरती कर ली है, मैंने उसकी पूजा कर ली है, मैंने उससे प्रार्थना कर दी है। अब मैंने अपना बोझ परमात्मा को दे दिया है, अब परमात्मा उसे दूर करेगा। मैंने धागा पेड़ को बांध दिया है, अब ये मेरा भगवान है, अब ये मेरे घर बच्चा देगा। अब इसकी सिरदर्दी है, आप अपना काम कर दो। आप झाड़ू गुरुद्वारे में रख के आ जाओ, तुम्हारे सारे चमड़े के रोग ठीक हो जाएंगे। मतलब हर एक ने अलग अलग रीतियां, अलग अलग नियम बनाए। ना तो हम भगवान को जानते थे, और भगवान को साथ करने का मतलब होता था भगवान के पास जाना, उनसे प्रार्थना करना। अब आपने हमारी समस्याओं का समाधान करना है। और अनेकों ने जिनको परमात्मा को याद किया, क्योंकि कह दिया कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम के आधार पर है। आप परमात्मा का नाम बस याद कर लो, परमात्मा का नाम कह दो, परमात्मा सुन लेता है और आ जाता है और सारी समस्याओं का समाधान कर लेता है। इसलिए घर से जब भी निकलो, पहले परमात्मा को माथा टेक करके निकलो। वही भक्ति वाली प्रथा अभी भी चली आ रही है कि घर से बाहर जाना है तो पहले बाबा रूम में जाके बैठो और फिर बाहर जाओ। सेम एकदम एज इट इज यहाँ पर भी लागू हो गई, क्योंकि जो हम करते थे वही हमने करना शुरू कर। परंतु हमने तो परमात्मा को साथी बनाना है। अब हमें परमात्मा की पहचान मिली कि परमात्मा तो मेरी जैसी एक आत्मा है, और परमात्मा ने आकर के जो राज समझाए हैं कि हम आत्मा हैं, हम आत्मा में दाग लगे हैं, हम आत्मा ने पवित्र बनना है। अब मुझे चलते फिरते देखना है इस पे कोई दाग तो नहीं लगा हुआ, कोई पर पहले से लगा हुआ दाग मुझे गलती तो नहीं करने के लिए मजबूर कर रहा। यदि मुझे कोई दाग गलती करने के लिए मजबूर कर रहा है, इस दाग को हटाना है, ये मुझे नरक में ले जाएगा।
मुझे नरक में नहीं जाना है। अब साथी है ज्ञान के आधार पर। अब मेहनत करनी है मैंने। पहले हम समझते थे हमने कह दिया, अब मेहनत परमात्मा करेगा। जो भगवान पर यकीन करता है उसके सारे अंधे की माखी भगवान उड़ाए और उनके खेतों के हाल बहा देता है परमात्मा आकर के। उनके घर की धन की कमी है उनको धन से भर देता है। उनको जो भी सांसारिक सुविधाएं हैं वो सारी देना परमात्मा का काम है। वो जो भी काम करेंगे परमात्मा उस काम को सफल कर देगा। वो सारी जिम्मेवारी परमात्मा पर डाल देते थे। अब हमें समझ में आया कि सारी जिम्मेवारी परमात्मा ने उतार कर हमारे ऊपर डाल दी है। कर तेरी मर्जी, ना कर तेरी मर्जी, मिलेगा तेरी पुरुषार्थ का फल। ये अंतर आ गया। अब हालांकि जिन्होंने गीत बनाया वो भी इसका अर्थ नहीं जानते होंगे। वो भी दुनिया वालों की तरह भगवान को साथी बनाते। मैंने फिल्म नहीं देखी कि इस फिल्म का गाना है, कौन सी घटना पर यह कहा गया है। बाकी दुनिया भगवान हमारा साथी है ये गीत बहुत दिल से गाती है, परंतु अर्थ ना जानने से अपना अर्थ ले लेती है, अपना मतलब सिद्ध कर लेती है। यही हम ब्रह्मा कुमार भाई बहनें भी करें तो फिर कैसे होगा, फिर क्या प्राप्ति होगी। हमने पुरुषार्थ करना है, ये बात हमें बार बार समझानी है। ये बात जो है बाबा आकर समझाते। ये अर्थ हम नहीं जानते थे। गीत भजन आदि गाते हैं, महिमा करते हैं भक्त लोग, परंतु जानते कुछ नहीं। आपने बहुत सारे भजनों को सुना होगा। तुमने मीरा को तारा, तूने कुब्जा को तारा, तुमने कौन थी वो अहिल्या को तारा, तुमने फलाने का उद्धार किया, फलाने का। पूरा गीत, दुनिया के गीत गाने के बाद लास्ट लाइन में आकर कहते हैं अब मेरी बारी है, अब आ जा, अब तू मेरी दुखों को दूर कर दे। बस परमात्मा के गुण गाएंगे। एक दंत, गणेश की आरती बोलते होते, एक दंत, रोज बोलता था मैं ये आरती, अगला टुकड़ा नहीं आ रहा। दयावंत, एक दंत दयावंत, मतलब चार भुजाधारी, मतलब तू सबका कल्याण करने वाला है। आंधों को आंखें देता है, कोड़ों को जो है ना कोड़ दूर करता है, सारी दुनिया की समस्याएं समाधान करता है। कैसे कर लेता है वो भाई, कहां से आके करेगा। अब परमात्मा ने आके सीधा मना कर दिया, मैं नहीं करता तुम्हारी कोड़ को दूर, मैं तुम्हारी कोई बीमारी को ठीक करने वाला नहीं हूं, मेरे पास बीमारी लेकर के नहीं आना। अब नयों को कह दे कि अच्छा हम तो फिर ब्रह्मा कुमारी में आते नहीं, हमने तो अपनी बीमारियां ठीक करने के लिए आ रहे थे, हम तो उधर जाएंगे जो बीमारियां ठीक करे, यहाँ क्या करने जाए, यहाँ क्या जरूरत पड़ी है जाने की। तो वो यहाँ आना ही नहीं चाहेंगे। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों को जहाँ पब्लिक में भाषण करते हैं वहां इस बात को डाइल्यूट करके कहना पड़ता है कि भगवान आपकी समस्याओं का समाधान कर लेगा। नयों को कहना है थोड़ा सा ताकि वो अंदर आए तो सही, बहाने सिर, परंतु असली उनको ये सत्य समझाना है कि परमात्मा तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं करेगा। दृष्टि देकर पानी पीने से तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं होगी। मास्टर सर्वशक्तिमान का जाप करने से तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं होगी। यह आपका विश्वास काम करता है, परंतु सत्य ये नहीं है। सत्य तो ठीक होनी है आपके पुरुषार्थ से। आप अपने भविष्य को खुद लिखेंगे, भगवान आपका भाग्य नहीं लिखता। ये राज परमात्मा आकर के बदलते हैं, नहीं तो हम अंधेरे में चले जा रहे थे। तो बाबा कहते महिमा बहुत करते हैं, तुम बच्चों को कोई महिमा नहीं करनी। महिमा करने से क्या होगा, मैं कोई महिमा करोगे तो मैं फूल कर कुप्पा हो जाऊंगा कि मेरी प्रशंसा कर रहे हैं तो चलो इनको मैं दे दूं, सिपाही को दरोगा जी बोल दो, वो खुश हो जाएगा और आपका काम कर देगा। पर तो मैं नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी प्रशंसा के बोल सुनकर के खुश होने वाला नहीं हूं।
बताओ, इतने सख्त नियम बता देता है। फिर करो अपने आप, नहीं करो अपने आप, मेरे पास नहीं आना, मैंने बता दिया रास्ता, चलो। मैं करूंगा तो फिर मुझे मिलेगा, मैं तुम्हें क्यों दूंगा। ऐसे अलग बन के बैठ जाता है जैसे दुश्मन होवे, रिश्ता ही ना हुए हमारा जैसे। तुम बच्चों को कोई महिमा नहीं करनी है। बच्चे बाप को की कभी महिमा करते हैं? आज की बाप को तो कहना पड़े, थोड़ा सा कह दो पापा आप तो बहुत अच्छे हो, पापा खुश होकर के मिठाई ला के दे देगा। मम्मी आप तो बहुत अच्छी हो, थैंक यू मम्मी, आपने हमें चाउमीन बना के खिलाया, आपने पिज्जा बना के खिलाया, वेरी गुड मम्मी, बहुत मम्मी, तुम मम्मी बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें लव करता हूँ। मम्मी खुश हो गई। सिखाती है ऐसे करो। ठीक है, दुनिया के मूर्ख लोगों को खुश करने का तरीका सिखा दिया है तो अपने इस दुनिया में कामयाब हो जाएगा, कोई बात नहीं। परंतु शिव बाबा नहीं सुनने वाला। शिव बाबा को कितना कहो, वाह बाबा तुम तो बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो बाबा, आपने मेरा ये काम कर दिया था ना। बहुत सारे भाई बहन, जो एक बहन थी वो कहती थी, मैं बाबा को कहती हूँ ना, मेरा मेरा काम, बस मैं बाहर आती हूँ मेरा काम हो जाता है, मेरी समस्या का समाधान होता है, जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। मेरी बात तो बाबा मानता है, आप मानो या ना मानो। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात। कमरे में जाओ, बाबा की मूर्ति के आगे जाके बैठ जाओ, बाबा आप तो बहुत प्यारे हो, बाबा बहुत आपने मेरा कल्याण किया है, तब भी मेरी हेल्प की थी, तब भी मेरी हेल्प की थी, तब भी मेरी हेल्प की थी, अब इस बारे भी आप बाबा बस मेरा ये काम कर दो, मेरी इंक्रीमेंट लग जाती है, मेरा ये हो जाता है, मेरा वो हो जाता है। 10-20 बातें गिनवा दी, इनमें से कोई भी काम बाबा नहीं कर, वो अभी भगत बच्चा है, वो ऐसे कर रहा है, उसे बाबा की इस बात का अभी तक समझ में नहीं आया। ये हमारे बच्चे हैं, बच्चे जानते हैं ये हमारा बाबा है, अभी ये बेहद की बात है, अब ये है बेहद की बात। फिर भी सब बेहद के बाप को याद करते हैं, अब तक भी याद करते रहते हैं। भगवान को कहते हैं बाबा, इनका नाम शिव बाबा है, ये बाबा इनका नाम शिव बाबा है, जिसको बाबा कहते हैं। जैसे हम आत्माएं हैं वैसे शिव बाबा है, वो है परम आत्मा जिसको सुप्रीम कहा जाता है। इनके उनके हम बच्चे हैं। उनके हम कौन है? उनके हम बच्चे हैं। उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। उनका निवास स्थान कहाँ है? परम धाम में। सब सोल्स, सब आत्माएं वहां रहती हैं, एक्टर्स ही सोल्स हैं। तुम जानते हो नाटक में एक्टर्स नंबर वार होते हैं, हर एक के पार्ट अनुसार इतनी तनख्वाह पगार मिलती है। सब आत्माएं जो वहां रहती हैं सब पार्टधारी हैं, परंतु नंबरवार सबको पार्ट मिला हुआ है। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं कि रूहों में कैसे अविनाशी पार्ट मुंदा हुआ है। सब रूहों का पार्ट एक जैसा नहीं हो सकता। सब रूहों का पार्ट एक जैसा नहीं हो सकता। सब में ताकत एक जैसी नहीं। तुम जानते हो कि सबसे अच्छा पार्ट उनका है जो पहले शिव की रुद्रमाला में है। नाटक में जो बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स होते हैं उनकी कितनी महिमा होती है। सिर्फ उनको देखने के लिए भी लोग जाते हैं। तो ये बेहद का ड्रामा है। इस बेहद के ड्रामा में जो भी ऊंच एक बाप है, ऊंचते ऊंच एक्टर, क्रिएटर, डायरेक्टर भी कहें, वे सब हैं हद के एक्टर्स, डायरेक्टर्स, सब हद के एक्टर्स, डायरेक्टर्स आदि। उनको अपना छोटा पार्ट मिला हुआ है। पार्ट आत्मा बजाती है, परंतु देह अभिमान के कारण कह देते हैं कि मनुष्य का ऐसा पार्ट है। बाप कहते हैं
पार्ट सारा आत्मा का है। आत्मा अभिमानी बनना पड़ता है। बाप ने भी समझाया है कि सतयुग में आत्म अभिमानी होते हैं, बाप को नहीं जानते। यहाँ कलयुग में तो आत्म अभिमानी भी नहीं और बाप को भी नहीं जानते, बाप को भी नहीं जानते। अभी तुम आत्मा अभिमानी बनते हो, बाप को भी जानते हो। आत्म अभिमानी बनते हो और बाप को भी जानते हो। तुम ब्राह्मणों की को निराली नॉलेज मिलती है। तुम आत्मा को जान गए हो कि हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं। सबका पार्ट मिला हुआ, सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। जो एक ना मिले दूसरे से, एक का पार्ट नहीं मिलता किसी भी दूसरी आत्मा के साथ। यूं तो जो नाटक बनाते हैं वे भी पार्ट आत्मा ही धारण करती है। अच्छा पार्ट भी आत्मा ही लेती है, अच्छा पार्ट भी आत्मा ही लेती है। आत्मा ही कहती है मैं गवर्नर हूं, फलाना हूं, परंतु आत्म अभिमानी नहीं बनते। सतयुग में समझेंगे कि मैं आत्मा हूं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। परमात्मा को वहां कोई नहीं जानते, परमात्मा को वहां कोई नहीं जानते। इस समय तुम सब कुछ जानते हो। शूद्रों और देवताओं से तुम ब्राह्मण उत्तम हो, शूद्रों और देवताओं से तुम ब्राह्मण उत्तम हो। इतने ढेर ब्राह्मण कहां से आएंगे? जो बनेंगे लाखों आते हैं प्रदर्शनी में। जिसने अच्छी तरह समझा, जिसने अच्छी तरह समझा, ज्ञान सुना, वो प्रजा बन गए। एक एक राजा की प्रजा बहुत होती है। तुम प्रजा बहुत बना रहे हो, तुम प्रजा बहुत बना रहे हो। प्रदर्शनी प्रोजेक्टर से कोई समझकर अच्छे भी बन जाएंगे, सीखेंगे, योग लगाएंगे, अभी वह निकलते जाएंगे, प्रजा भी निकलेगी, फिर साहूकार, राजा रानी, गरीब आदि सब निकलेंगे। प्रिंस प्रिंसेस बहुत होते हैं। सतयुग से त्रेता तक प्रिंस प्रिंसेस बनने हैं। सतयुग के आदि से लेकर त्रेता के अंत तक राजकुमार राजकुमारियां बनने हैं। सिर्फ 8 व 108 तो नहीं, सिर्फ 8 या 108 तो नहीं बनेंगे ना, क्योंकि 8 तो सतयुग के आरंभिक राजा मोटे रूप से कहे हैं, परंतु सतयुग में भी राजाएं बहुत बनेंगे, क्योंकि 1250 साल है और जनसंख्या 2 करोड़ है, जनसंख्या 2 करोड़ है। वहां तक बनने के लिए शुरू में आत्माएं थोड़ी होंगी तो एक राजा चलेगा। धीरे धीरे एक राजा भी कितना समय राजा बनेगा? एक राजा कितना समय राज्य करेगा? 30-35 साल। 30-35 साल, ठीक है ना। पहले वो जब तक बच्चा है, युवा अवस्था तक आता है, तब तक भी राजा नहीं बन सकता। जब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा, वही समय होता है गृहस्थ आश्रम का पालन करने का और राज्य करने का। और उसके बाद जब गृहस्थ आश्रम पूरा होता है तो उसे अपने परिवार से संन्यास करना है। और जब संन्यास करना है तो राज्य नहीं करना। संन्यास करने के साथ क्या करना है? उसने राज्य के आगे वाले को संभाल देना है। और फिर उसने संन्यास के बाद वानप्रस्थ अवस्था में जाना है। जो संन्यास का जो समय होता है, उस समय वो सतयुग में तो नहीं, परंतु बाद में जो है, जो आम दुनिया के अंदर जो है, ये होता था कि वो उसको संरक्षण दे, उनको गाइड करे, उनको मार्गदर्शन करे, ताकि वो
सही प्रकार से अपने गृहस्थ जीवन को चलाएं, ब्रह्मचर्य सॉरी राज्य को संभालें, कारोबार को संभालें। मतलब उनको जो है उनको राज्य नहीं संभालना, उनको तो फिर संभालने के लिए गाइड करना है कि उनके द्वारा किसी प्रकार की गलती होती है। सतयुग के आदि में तो कोई गलती होने का चांस नहीं होता, परंतु धीरे धीरे कमियां आती हैं। तो संन्यास आश्रम में जो तीसरा आश्रम है उसमें उनकी ड्यूटी होती थी कि वो उनको क्या करेंगे, देखभाल करेंगे, एक जैसे सुपरविजन करेंगे, ताकि उनको नए नए बच्चे आए हैं, उनको नया राज्य प्राप्त किया है, उनको कोई बात ना मालूम हो, कोई बात समझ में ना आ रही हो तो अपना अनुभव उनको देना, चाहे जीवन में, चाहे राज्य में, चाहे कार्य कारोबार में, कहीं भी। मतलब संन्यास का जो मतलब था, मैं अब ये काम नहीं करूंगा, मैं अब सुपरविजन का काम करूंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल तो मैंने कर लिया। अब प्रैक्टिकल जो अनुभव है उन अनुभवों से समाज को चलने में सहयोग देना, ये होता है संन्यास का काम। और फिर उस संन्यास के बाद वानप्रस्थ में आना, मतलब वाणी से परे चले जाना। अब दुनिया से कोई वास्ता नहीं, दुनिया अपने आप चलेगी, अब मुझे घर जाना है, अब मुझे नए जीवन में जाना है। और ये चौथी अवस्था में आते हैं। तो एक राजा 30-35 साल राज्य करेगा तो आप समझ लो कि 1250 साल के अंदर लगभग, यदि 40 साल लगाते हैं तो भी मतलब एवरेज लगाओ 40 लगा लो, उससे हमें पता लग जाएगा 2, 4, 5, 10 राजा कम या अधिक हो, तो 1200 को 40 से भाग कर दे तो 30 राजा तो चाहिए। अब एवरेज 30 के 35 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, वो मैं नहीं बता सकता, परंतु एक राजा लगभग इतना करता है तो 30 राजा, 8 राजा से तो बात नहीं बनेगी ना। अब जो राजा बनेगा हर एक के 2 बच्चे होंगे सतयुग में, आदि में, बाद में गड़बड़ हो जाए मैं नहीं कह सकता, कब होगी गड़बड़ वो भी नहीं बता सकता, परंतु जो 2 बच्चे होंगे, जो राजा के बच्चे होंगे, वही राजकुमार कहलाएंगे, राजकुमारी कहलाएंगे। अब उनमें से बच्चा ही राजा बनेगा। और एक मतलब जो है ना, हर एक उसका बेटा ही राजा बने, ये भी कोई जरूरी नहीं, मेरी समझ के हिसाब से, क्योंकि दूसरा राजा बनता है तो उसके बच्चे राजकुमार कहलाएंगे। भाई जी, वो राजकुमार बेशक है, पर तो उनको राजा बने जरूरी नहीं है। हाँ जी। एक बार गुलजार दादी का मैंने सुना था, उन्होंने कहा था मतलब राजा मतलब एक बेटा एक बेटी होगा ये तो नहीं, पर उन्होंने ये बोला था कि लक्ष्मी का पार्ट वो राजकाज में दखल नहीं देगी, मतलब प्रजा मतलब संचालन, राजा का संचालन जो है वो तो पुरुष के ही हाथ में रहेगा, राजा के हाथ, नारायण के हाथ में होगा, लक्ष्मी नहीं के नहीं। बाकी देखो, मैंने सुना उनका। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, जो भी है देखो, उन्होंने जो उन्होंने समझा, जो उन्होंने सोचा, उन्होंने बताया। अब हम उसको एक्यूरेट अपना भी नहीं समझ सकते, उनका भी नहीं समझ सकते, क्योंकि कार्य तो राजा करेगा, परंतु वो रानी है, वहां कोई ये तो है नहीं कि भी ना जितनी भी महिला हैं वो पुरुष से बात करती हैं कि नहीं करती हैं। ये व्यवस्था के बारे में हम पूरी तरह बारीकी से नहीं समझते, क्योंकि सोशियोलॉजी को हमने स्टडी किया कि कैसे दुनिया शुरू हुई होगी, तो उसके लिए अनुमान है सबके, ना तो उस समय कोई था, ना कोई बातें मिलती हैं तो उससे हम अनुमान लगाते हैं कि ऐसा होता होगा। तो बाबा जी मुरली में सलाहकार हो सकती है, लेकिन हाँ, डायरेक्ट मतलब अब ये क्योंकि उनका दखल है या नहीं है, दखल देने की सतयुग में किसी के अंदर जरूरत नहीं है, गाइड करने की किसी की जरूरत नहीं है, परंतु शुरू में परंतु गाइड करने की जरूरत नेचुरल तभी होती है जब कुछ कमी आती है, तब बड़ों की जरूरत होती है, तब बड़ों से पूछने की जरूरत होती है। तो मतलब हमें मेरा मतलब ये बढ़त जानकारी अभाव की बात नहीं मैं कह रहा हूँ कि उसकी सलाह लेके करेगा, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, ना मैं समझ रहा हूँ, पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो राजा के मतलब नारायण के हाथ ही रहेगा। हाँ वो तो है, राजा तो उसी को कहा जाएगा ना। हाँ, रानी को तो राजा नहीं कहेंगे ना, उसका रानी का राजा नहीं कहेंगे, रानी का स्टेटस भी तो अपना कोई काम करता होगा ना, रानी का महिलाओं के साथ तो संबंध होगा ना, ये आज भी हम देखते हैं। अपना घर की व्यवस्थाओं में भाई जी सिर्फ घर की व्यवस्था तक भाई जी नहीं होता है,
जैसे आज हम देखते हैं जो डीसी होता है, जो क्या बोलते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट का जो है ना कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट होता कलेक्टर है, जी। ठीक है ना, वो जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है उसकी जो वाइफ होती है वो भी प्रथम महिला अपने डिस्ट्रिक्ट की मानी जाती है। और जो भी महिलाओं से संबंधित संस्थाएं होती हैं उनके साथ उसका संबंध रहता है आज के टाइम में भी। तो उस समय भी हालांकि समस्याएं बेशक प्रजा में नहीं है, परंतु प्रजा हाँ में महिलाओं के साथ उसका संबंध तो रहेगा ना। रहेगा ना, वो तो वही हाँ, समाज है, समाज में तो होगा समाज में रहेगा ना, तो समाज के हिसाब से जैसे होगा। जैसे हाँ, जैसे पुरुषों में राजा को महत्व दिया जाएगा, ऐसे महिलाओं में महिलाओं को भी एक गाइड करने के निमित्त कहो या उनके हेड निश्चित के रूप रूप से में निश्चित। कहो, हाँ मतलब वो तो क्योंकि सारी महिलाओं का संबंध बेशक वहां पर्दा वर्दा ना होता हो, जो भी हो ओपन हो, परंतु जो भी हो, परंतु मेरे को जो लगता है वो होगा। नहीं बाकी कैसा होगा जो वो बाबा ने कहीं वर्णन नहीं किया। हम सिर्फ अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाते रह सकते हैं, सोचते रह सकते हैं। मैं केवल इतना बोल रहा हूँ भाई जी कि राजकाज जो है वो पुरुष के हाथ में ही रहेगा, महिला नो के हाथ डाउट, में नो नहीं डाउट, रहेगा ये। उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ ये केवल मैं बाकी कह रहा हूँ उसमें राजकाज में कोई सहयोग कर देती है तो उसमें भी कोई लड़की वो नहीं लड़की है। राजा नहीं बनेगी, ये उन्होंने कहा। हाँ, राजा वो तो देखो, जो जो होगा वो शुरुआत की बातें कुछ है, आगे आगे क्या होता है वो हम कुछ नहीं जानते। बाबा भेद ने तो हो कहीं गया ना कोई, भाई जी, सतयुग से ही भेद तो शुरू हो गया ना स्त्री पुरुष का। भाई जी बाबा ने कोई लाइन नहीं लगाई, दादी ने कह दिया, ठीक है नहीं। बाबा ने मेरे को कोई लाइन ऐसी नहीं दिखाई दे रही कि हाँ जो नहीं बाबा मिली आपको जी। बाबा ने सिर्फ एक आरंभ दे दिया, इशारा दे दिया, बस नर नारायण बनेगा, राजा बनेगा, वो रानी बनेगी। आगे कौन योग्य है, योग्यतम को राजा, राजा की जगह पर रानी तब आएगी जब राजा अक्षम होगा, वरना रानी को क्या आने, लक्ष्मीबाई क्यों आती? यदि उसका पति सक्षम होता तो उसको तलवार उठाने की क्या जरूरत थी? मतलब जब राजा दुखी कमजोर हुए तब स्त्री को तलवार उठानी पड़ी। आज कलयुग के अंत में आकर के आज महिलाएं पायलट भी हैं, पुलिस के अंदर ऊंचे ऊंचे पद पर भी हैं। अब ये सिंदूर का जो ऑपरेशन करने के लिए गई वो भी एक महिला थी, ठीक है नहीं। तो कहने का मतलब इस ऑपरेशन की जो हेड जिसने सारा कार्य किया, तो मतलब कहने का ये है कि ये डिपेंड तभी करता है जब कोई अपनी योग्यता के आधार पर अपने पद को प्राप्त करता है। हम इसमें किसी प्रकार से रुकने वाली बात मेरे को नहीं समझ में आती। बाकी इतना जरूर है कि जो योग्य होगा वही राजा बनेगा। और आगे जो दूसरा राजा है, मतलब जो राजा नहीं है, राजकुमार नहीं है, उससे कोई जरूरत नहीं कि वो राजा बने। राजा वो भी बन सकता है, मेरी जो समझ के मुताबिक वो राजकुमार नहीं है फिर भी वो राजा बन सकता है, क्योंकि योग्यता के आधार पर बनना है। केवल एक परिवार का तो परमात्मा आकर के नहीं शुरू करेंगे कि तू राजा बनेगा। जो योग्यतम होगा वो राजा बनेगा। समाज में जो योग्य है उसने राजा बनना है। मेरी जो समझ में आता है, सबसे पहला तो वहां पर ये तो है नहीं कि तू राजा है, तू तो सबसे बड़ा है, तेरे बेटे को ही राजा बनना है, ये बात नहीं होगी मेरे को जो समझ में आता है। क्योंकि ये प्रथा तो तब चलती है जब राजा के अयोग्य बच्चे होते हैं और वो ये प्रथा को जन्म देता है, चाहे राजा का बेटा योग्य है या अयोग्य है वही राजा बनेगा। ये बातें बाद में प्रथा का रूप लेती हैं जब समाज के अंदर लालच आ जाता है, देह भान आ जाता है। देह भान में आने के बाद मेरा परिवार लगता है। सतयुग में तो देह भान है ही नहीं, देह का अभिमान है ही नहीं। वहां तो ये है जो जिसका पार्ट है वो बन जाएगा, वो अपने आप ही आएगा, अपने आप ही सब उसके प्रति रिस्पेक्ट करेंगे, अपने आप ही उसको राजा बनाएंगे। वरना कृष्ण के को माथे पर लिखा हुआ था, माथे पर लिखा हुआ था जो करके गया। अब दूसरा राजा जिसको बनना है वो भी उसके माथे पर लिखा होगा। फिर इलाके दूर दूर होंगे तो अपने अपने इलाके का मुखिया होगा। एक क्या बोलते हैं सम्राट, जो यहाँ है ना शब्द आता है, जो सभी के ऊपर राजा होता है, बाकी सारे छोटे राजा होते हैं, महाराजाएं। एक महाराजा एक बड़ा राजा बन गया और उसके छोटे छोटे राजाएं और हो गए अपने अपने एरिया के। जब तक जनसंख्या बढ़ती जाएगी, कहाँ 9 लाख से
2 करोड़ तक पहुंचना है, तो 2 करोड़ की जनसंख्या पर अलग अलग इलाके का अलग अलग छोटा राजा होगा और वो महाराजा होगा। महाराजा और राजा की लाइन भी तो आएगी ना, तो अनेक राजाएं बनेंगे, फिर उनके ऊपर महाराजा होगा। जनसंख्या बढ़ती जाएगी, राजाएं भी बढ़ते जाएंगे। लेकिन अभी सब बन रहे हैं, तुम सर्विस करते रहते हो, ये भी नथिंग न्यू। ऊपर हमें आज समझाया एवरीथिंग न्यू, अब बता रहे हैं नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। हर कल्प हूबहू वैसा ही चलता है। तुमने कोई फंक्शन किया, ये भी कोई नई बात नहीं है, अनेक बार किया है, फिर संगम पर यही धंधा करेंगे। संगम पर जो धंधा आज हम कर रहे हैं, यही धंधा हम संगम पर भी आकर करेंगे। और क्या करेंगे? बाप आएंगे पतितों को पावन बनाने, इसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। क्योंकि जो कुछ हम कर रहे हैं, जैसे हम जहां भी बैठकर हम बाबा की इस मुरली को सुन रहे हैं, वहीं 5000 साल बाद बैठकर फिर सुन रहे होंगे। नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। नंबरवार तो हर बात में होता ही है। तुम्हारे में भी जो अच्छा भाषण करते हैं, तो सब कहेंगे कि इसने बहुत अच्छा भाषण किया। दूसरे को सुनाएंगे, दूसरे का सुनेंगे तो भी कहेंगे कि पहले वाले अच्छा समझाते थे। और तीसरे फिर उनसे तीखे होंगे तो कहेंगे ये तो उनसे भी तीखे हैं। मतलब हर एक का समझाने का तरीका अलग अलग है। जो अच्छा समझाएगा उसको अच्छा कह देंगे, जो अच्छा नहीं समझाएगा उसकी कभी भी बता देंगे। हर बात में पुरुषार्थ करना होता है कि हम उनसे ऊपर जाएं। होशियार जो होते हैं वे झट हाथ उठाएंगे, जो होशियार होते हैं वो हर बात को बताने के लिए झट हाथ उठाएंगे। भाषण करने के लिए तुम सब पुरुषार्थी हो, आगे चल मेल ट्रेन बन जाएंगे। आगे चलकर क्या हो जाएंगे? मेल ट्रेन। मेल ट्रेन का काम क्या होता है कि रास्ते में जो भी आते जाए उनको सबको गाइड करना, सबको देना, जगह जगह पर देना और लेना। मतलब जो सेवाधारी, क्योंकि मेल ट्रेन का काम है जितने भी रास्ते में स्टेशन आए वहां से डाक लेनी भी है और डाक देनी भी है, तो वो देने और लेने का काम करने में एक्सपर्ट होंगे। क्योंकि जो जितनी सेवा करने जाएगा, जितने सेंटरों पर जाकर सेवा करेगा, नेचुरल वहां से कुछ सीखेगा भी सही और उनको कुछ बताएगा भी सही। जो भाई बहन हैं जो सेवाओं पर जाते रहते हैं, सभी सेंटरों पर, उस सेंटर पर गए, उस सेंटर पर गए, वहां जाकर प्रोग्राम किया, वहां जाकर प्रोग्राम किया, तो वहां की दीदियों से भी सीखने का अवसर मिलता है। और कुछ जो कहां से सीखा, कुछ कहां से सीखा, उसका भी अपना अनुभव बढ़ता जाता है। अब जो मुरली सुनाता है, जिसको मुरली सुनाने के भाग्य मिल जाता है, वो भाई बहनों के साथ बातचीत करता है, तो जितना बातचीत करेगा उतना हर एक के अनुभव से निखार आएगा। आप जब कुछ बताते हैं तो वो हमें, हमारे लिए क्या हो जाती है? बढ़ोतरी हो जाती है। मेल ट्रेन का मतलब है कि लेना और देना। जब हम चर्चा करते हैं, मंथन करते हैं, तो आपके सहयोग से मुझे भी नई बात सीखने को मिल जाती है और हमारे सबके साथ दूसरों को भी, जो नहीं भी बोल पाते, नहीं भी पूछ पाते, उनको भी नई नई बातें मिल जाती हैं। और जो केवल पढ़ते हैं, सुनते हैं मुरली, बाद में उनको भी कुछ सबका निकला हुआ मक्खन उनको भी मिल जाता है। तो ये सेवा सबके सहयोग से होती है। कोई अकेला कहे कि मैं ये सेवा कर रहा हूं, ये उसकी भूल है। तो मेल ट्रेन बनना माना सबके सहयोग से सबका भला करते चलना। अब आपके साथ चर्चा करने के कारण कोई नई बात निकली है, चाहे वो किसी भाई की तरफ से, बहन की तरफ से, किसी की तरफ से पूछने के कारण स्पष्टीकरण हुआ, बताने के कारण स्पष्टीकरण हुआ, क्योंकि मैं कुछ सर्वज्ञ तो हूं नहीं। तो जो कोई बातें किसी और को भी समझ में आ जाती हैं, वो जब कुछ बताते हैं तो समझ में आता है कि हाँ ये बात ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक जुड़ जाती है। तो मेल ट्रेन का मतलब होता है एक ऐसी गाड़ी जो हर जगह लेने देने का काम करती हुई आगे बढ़ती जाए, आगे बढ़ती जाए। क्योंकि मेल ट्रेन का काम होता है डाक का लेना
उस गाड़ी का काम होता था, उसको मेल ट्रेन कहा जाता था, जिस पर डाक जाती थी और डाक आती थी। हर जगह से वहां तक डाक पहुंचाने का काम ट्रेन से होता था। उसका एक डब्बा अलग होता था और उसके अंदर मतलब बहुत सारे कर्मचारी काम करते रहते थे। मतलब वहां उसके अंदर डाक को छांटने का काम भी उसी में चलता रहता था कि कोई डाक मिली है तो वो उनको छांटते जाओ। तो अब वो छांटने का काम सर्टिंग स्टेशन होते हैं, वहां पर डाक जो है ना छाटी जाती है, ताकि मतलब वहां से वहीं के वहीं की डाक जो है ना तुरंत अगले शहर की डाक है तो वहीं दे दी जाए। जैसे मम्मा स्पेशल मेल ट्रेन थी। मम्मा क्या थी? स्पेशल मेल ट्रेन। उसका काम था कि जितने भी नए नए सेवा स्थान खुले वहां जाकर 2-4 दिन रहना, 10 दिन रहना, फिर आगे चले जाना, फिर आगे चले जाना। तो वो सब जगह अब वहां पर भी जो बच्चे अनुभव जो कुछ भी कर रहे हैं, उनसे प्रैक्टिकल में उनके सामने क्या समस्याएं आई हैं, तो नई नई बातें आई हैं, उन नई नई बातों का समाधान भी सीखने के लिए मिलता था। और उन ये तो है नहीं कि मम्मा भी जो है ना गॉड है, उसे भी उसी प्रकार से वहां जो जो समस्याएं आती, जब समस्याएं आती हैं तो उसका समाधान भी आता है। तो जो आगे भाई बहन बेशक छोटे हैं, उनसे भी उन समस्याओं का समाधान कैसे उन्होंने किया, कितना राइट था, कितना रॉन्ग था, उनको डायरेक्शन करने में भी खुद भी सीखने का मौका मिलता है। जब कोई समस्या आती है तो उनसे भी मिलता है। तो ऐसे मम्मा की ड्यूटी होती थी नए नए सेंटरों पर, जो सेंटर खुलते थे उनकी जाकर के सेवाएं करना और पुराने सेंटर्स पर जाकर के उनको धारणा की क्लास कराना, उनको देना और लेना तो ऑटोमेटिक हो ही जाता है। बाबा को पता नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों इकट्ठे। ये स्पेशल मेल ट्रेन और बाबा का तो पता नहीं पड़ सकता। मम्मा तो स्पेशल मेल ट्रेन हो गई, बाबा तो कहीं आता, बाबा तो रेयर बहुत कम जाते थे और जाना होता था तो वहां पहले अपना विश्व किशोर भाई बहू और मम्मा जा करके सारी व्यवस्था करते थे और फिर बाबा वहां जाते थे। तो बाबा का तो पता नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं। तुम समझ ही नहीं सकेंगे कि कौन बोलता है, कौन कहते हैं। तुम सदैव समझो कि शिव बाबा समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं याद रखो, तुम हमेशा ये समझो कि शिव बाबा ही समझा रहे हैं। बाप और दो दादा दोनों जानते हैं, परंतु वह अंतर्यामी है। परंतु वह अंतर्यामी है। बाप दादा दोनों जानते हैं, परंतु वह अंतर्यामी है। कौन अंतर्यामी है? जो कहता है मैं तुम्हारे अंतर को नहीं जानता, आज वो कह रहा है मैं अंतर्यामी हूं। दोनों जानते हैं, परंतु वह अंतर्यामी है। बाहर से कहते हैं ये तो बहुत होशियार हैं, बाप की भी महिमा सुन, बाप भी महिमा सुन खुश होते। फिर बाबा की महिमा करते हैं, बाबा आप अंतर्यामी हो, आप सब कुछ सबको तारने वाले हो, सबका उद्धार करने वाले हो, बाबा हमारा भी उद्धार करो। महिमा सुन खुश होते हैं। लौकिक बाप का भी कोई बच्चा अच्छी तरह पढ़कर ऊंच पद पाता है तो बाप समझते हैं ये बच्चा अच्छा नाम निकालेगा। ये भी समझते हैं कि फलाना बच्चा इस रूहानी सर्विस में होशियार है। मुख्य तो भाषण है, किसको के बाप का संदेश देना, समझाना। बाबा ने मिसाल भी बताया था कि किसको 5 बच्चे थे तो कोई ने पूछा कि तुमको कितने बच्चे हैं, तो बोला 2 बच्चे हैं। कहा तुमको तो 5 है, 5 बच्चे हैं। कहा सपूत 2 है। यहां भी ऐसे है, बाबा से पूछेंगे तो बाबा के पास बेशक क्लास करने के लिए कितने बच्चे आते हो, बाबा तो उन्हें सपूत बच्चा कहेंगे ना। जो सपूत बच्चे हैं उनको अपने बच्चों की संख्या में गिनेंगे। बात समझ में आ गई होगी सबको। जो सपूत बच्चे होंगे ना उनको ही बाबा अपना बच्चा कहेगा। जो दिल तख्त पर बैठते नहीं है, बाबा की श्रीमत पर चलते नहीं है, उनकी काउंटिंग अपने बच्चों में नहीं करता। वैसे सारे बच्चे हैं, उसके भी 5 बच्चे थे, परंतु जो उसका कहना मानते थे, जो दिल तख्त पर बैठते थे, वो हैं बच्चे। बाप कहेंगे कि ये डॉक्टर निर्मला बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत प्रेम से लौकिक बाप को समझाए सेंटर खुलवा दिया।
ये भारत की सर्विस है। तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। इस भारत को नर्क रावण ने बनाया। एक सीता कैद में नहीं थी, लेकिन तुम सीताएं रावण की कैद में थी। एक सीता कैद में नहीं थी, तुम सभी सीताएं रावण की कैद में थी, बिना पिंजरे वाली जेल में थी। अब सीताओं को होगा, हम तो सीताएं नहीं है ना। भाई जी हम भी सीताएं हैं। मैं पुरुष तो नहीं ना, आप तो सीता हो। नहीं, पुरुष भी हैं। पुरुष भी ये हैं। आत्माओं की बात है। हाँ जी। आपने हमारे को भी फंसा दिया बीच में। सभी आत्माएं जो भक्ति करते हैं वो सब सीताएं। भक्ति कर ही वो आत्माएं रही हैं जो दुखी, जो रावण की जेल में है, वो सब सीताएं। वो भगवान को पुकार रहे हैं। जो पुकार रहे हैं, पुकारने वाली सब सीताएं, चाहे वो पुरुष हो तो चाहे वो स्त्री। स्त्री से ड्रेस में है तो आत्माएं ना, चाहे उन्होंने ड्रेस कोई सी भी पहनी हो, परंतु सभी परमात्मा को पुकार रही हैं क्योंकि वो दुखी। रावण की जेल में उनको कहा जाता है जो दुखी हैं। जो दुखी हैं वो रावण की जेल में है। चाहे वो ब्रह्मा कुमार हो, यदि वो दुखी है तो वो अभी भी रावण की जेल में है। बाकी शास्त्रों में सब दंत कथाएं हैं, यह भक्ति मार्ग भी ड्रामा में है। तुम जानते हो सतयुग से लेकर जो भी पास हुआ वो रिपीट होगा। जो भी पास हुआ वो क्या होगा? रिपीट होगा, फिर दोबारा दोहराया जाएगा। आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी बनते हैं। खुद पूज्य बनते हैं और फिर खुद ही क्या बनते हैं? पुजारी बनते हैं। बाप कहते हैं मुझे आकर पुजारी से पूज्य बनाना है। पहले गोल्डन एज फिर आयरन एज बनना है। सतयुग में सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राम राज्य तो चंद्रवंशी था। इस समय तुम सब रूहानी योद्धा क्षत्रिय योद्धे हो। तुम सब रूहानी क्षत्रिय योद्धे हो। लड़ाई के मैदान में आने वाले को क्षत्रिय कहा जाता है। तुम हो रूहानी क्षत्रिय, बाकी वो हैं जिस्मानी क्षत्रिय। जो रूहानी क्षत्रिय अपनी बुराइयों पर विजय पा लेते हैं वो बन जाते हैं सूर्यवंशी। जो अपनी बुराइयों पर पूरी तरह विजय नहीं प्राप्त कर पाते वो क्षत्रिय के क्षत्रिय ही रह जाते हैं। बिना क्षत्रिय बने कोई सूर्यवंशी नहीं बन सकता। इस बात को हमेशा बुद्धि में रखना है कि सीधा ज्ञान सुना और सतयुग में आ जाए, नहीं। ज्ञान सुनने के बाद उसने अपने दागों को मिटाने के लिए, अपने विकारों को मिटाने के लिए, अपनी बुराइयों का गला काटने के लिए ज्ञान के तलवार और ये सुदर्शन चक्र बड़े सारे यूज करने पड़ेंगे। योद्धा बनना पड़ेगा। जब वो योद्धा विजय प्राप्त करेगा तो विजय माला में आएगा, अर्थात सतयुग में आएगा, नहीं तो क्षत्रिय रह जाएगा। उनको कहा जाता है क्षत्रिय, उनको कहा जाता है बहुबल से लड़ना झगड़ना। दुनिया में जो होते हैं वो बहुबल से लड़ना झगड़ना होता है। शुरू में मल युद्ध होते थे। मतलब शुरू में, मतलब आप यदि पहलवान हैं, ये जो है ना अपना द्वापुर से बाद में, तो जब से हम सोशोलॉजी को पढ़ा तो सोशल साइंस के अंदर ये बात विशेष रूप से आती है कि राजा कौन बनेगा। पहले एक दूसरे को मारने का नहीं होता था, अपनी शक्ति प्रदर्शन से राजा बनता था। राजा युद्ध करेगा, मतलब क्या वो मल युद्ध होगा। मल युद्ध, क्योंकि मारने वाला युद्ध नहीं करते थे, मल युद्ध, जो जीत गया वही राजा। तो इस प्रकार से शक्ति प्रदर्शन से ही राजा बनते थे। आज शक्ति प्रदर्शन किससे होता है? मेरे साथ कितनी भीड़ इकट्ठी है। और आज वो भीड़ भी आज काम नहीं करती। आज समय चेंज हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये दिखा दिया, और जो कौन है उसका, वेनेजुएला के जो है ना राष्ट्रपति को जो बंद किया है, कि जिसके पास साइंस की टेक्नोलॉजी है,
जो सबको मतलब जो है ना केमिकल से कंट्रोल कर सकता है। आजकल वाईफाई से कंट्रोल किया जाता है, डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। इस विधि से जो है ना जितना ज़्यादा चालाक बन सकता है, जितना धूर्तता और मक्कारी से काम कर सकता है, वो उतना बड़ा राजा है। शुरू में मल्ल युद्ध होता था, बाहों आदि से आपस में लड़ते थे, फिर विजय को पाते थे। अभी तो देखो वंश आदि बने हुए हैं। तुम भी क्षत्रिय हो, वह भी क्षत्रिय है। तुम माया पर जीत पाते हो, श्रीमत पर चल। तुम हो रूहानी क्षत्रिय। रूहें ही सब कुछ कर रही हैं इन शरीर की कर्म इंद्रियों द्वारा। रूह का को बाप आकर सिखलाते हैं, बच्चे मुझे याद करो। बच्चे मुझे याद करने से फिर माया खाएगी नहीं, तुम्हारे विकार विनाश होंगे और तुमको उल्टा सुल्टा संकल्प भी नहीं आएगा। बाप को याद करने से खुशी भी रहेगी, इसलिए बाप समझाते हैं कि सवेरे सवेरे उठकर मुझ एक बाप को याद करो, अभ्यास करो। बाबा आप कितने मीठे हो। अब मक्खन लगाओ बाबा को, बाबा आप कितने मीठे हो। कौन कहेगा मीठे हैं? जिसको कुछ प्राप्त हुआ होगा। आत्मा कहती है बाबा, बाप ने पहचान दी है, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाने आया हूँ। यह मनुष्य सृष्टि का उल्टा झाड़ है। ये वैरायटी धर्मों की मनुष्य सृष्टि है। इसको कहा जाता है विराट लीला। बाप ने समझाया है कि इस मनुष्य झाड़ का मैं बीज रूप हूँ। मुझे याद करते हैं, कोई किस झाड़ का है, कोई किस झाड़ का है, फिर नंबरवार निकलते हैं। ये ड्रामा बना हुआ है। कहावत है कि फलाने ने धर्म स्थापक पैगंबर को भेजा, परंतु वहां से भेजते नहीं है। ये ड्रामा अनुसार रिपीट होता है। ये एक ही है जो धर्म और राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ये दुनिया में कोई भी नहीं जानते। अभी है संगम, विनाश की ज्वाला प्रज्वलित होनी है। ये है शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ। उन्होंने रुद्र नाम रख दिया है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण पैदा हुए तो तुम ऊंच ठहरे ना, पीछे और बिरादरियां निकलती हैं। वास्तव में तो सब ब्रह्मा के बच्चे हो। ब्रह्मा को कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। सिजरा है, पहले ब्रह्मा ऊंच फिर सिजरा निकलता है। कहते हैं भगवान सृष्टि कैसे रचते हैं। रचना तो है, जब वे पतित होते हैं तब उनको बुलाते हैं। वही आकर दुखी सृष्टि को सुखी बनाते हैं। इसलिए बुलाते हैं बाबा दुख हरता सुख करता आओ। नाम रखा है हरिद्वार। हरिद्वार अर्थात हरि का द्वार। वहां गंगा बहती है, वहां गंगा बहती है। समझते हैं हम गंगा में स्नान करने से हरि के द्वार चले जाएंगे, परंतु हरि का द्वार है कहाँ, ये उनको पता ही नहीं है। अब हरिद्वार कोई हरि का द्वार तो है ही नहीं। कहते जी हरि, हरि माना भगवान, भगवान का दरवाजा। वहां कौन सा दरवाजा है जिससे जाने के बाद हरि से मिलेंगे? वहां तो एक हर की पौड़ी है, ये पौड़ियां हैं जी। और यहाँ जो है ना गंगा बह रही है जहां तुम पवित्र बनेंगे। ये है हरिद्वार। हरि का द्वार है कहाँ? वे फिर श्री कृष्ण को कह देते हैं हरि का द्वार तो शिव बाबा है। हरि कहा जाता है हरने वाले को, जो हमारे दुखों को दूर करे, वो है हरि। उन्होंने कृष्ण को समझ लिया, कृष्ण हमारे दुखों को दूर करता है, विष्णु हमारे दुखों को दूर करता है, और दुनिया में जो भी देवी देवता उनके दुखों को दूर करने वाला है वो सारे हरि के द्वार हैं। अब वो किसको किसको समझते रहे वो उनका पार्ट है। अब परमात्मा आकर कहते बच्चे मैं हूं सारी दुनिया के दुखों को हरने वाला, दुख हरता सुख करता। पहले तुमको जाना है अपने घर। तुम आत्माओं को कहाँ जाना है? अपने घर। तुम बच्चों को अपने बाप का और घर का अभी मालूम पड़ा है। बाप की गद्दी थोड़ी ऊंची है, फूल है,
बाप क्या है? फूल है। ऊपर में फिर मेरू है, युगल दाना। फिर जो है ना युगल दाना नीचे दिखाया है, मतलब माला में दिखा रहे हैं कि माला में सबसे ऊपर फूल होता है, जहां से जिसको चूमते भी हैं, आंखों के साथ लगाते हैं, माथे के साथ लगाते हैं, क्योंकि सिर को तो झुकाएंगे क्या, माला को उठा के वहां ले जाते हैं, आत्मा के साथ लगाते हैं। मतलब पता नहीं क्या करना है, क्यों करना है, परंतु अपनी तरफ से एक सम्मान देते हैं। फिर युगल दाना, उनसे नीचे ब्रह्मा और सरस्वती, फिर उसके बाद वो 108 मण के जो वैजंती माला में आते हैं, वो आत्माएं। उसे विष्णु की माला, विष्णु के गले की माला, गले का हार, वही फिर विष्णुपुरी में राज्य करते हैं। इसलिए विष्णुपुरी कहा है, और परंतु जानते नहीं कि विष्णु कौन है। ब्राह्मणों की माला नहीं है, क्योंकि घड़ी घड़ी टूट पड़ते हैं। बाप समझाते हैं कि नंबर वार तो है ना, आज ठीक है, कल तूफान आ जाता है, ग्रहचारी आने से ठंडे हो जाते हैं। बाप कहते हैं कि मेरा बनंती आश्चर्यवत सुनंती कथंती ध्यान में जावंती माला में पिरावंती, माला में भी पिरोए जाते हैं, माला में भी उनका नंबर आ जाता है। फिर एकदम भागंती चंडाल बनंती, माला से निकलकर चंडाल जाके बन जाते हैं। और फिर माला कैसे बने, तो बाप समझाते हैं कि ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, नहीं बनती। भक्त माला में मुख्य फीमेल्स में मीरा, मेल्स में नारद है। संगम पर बाप ही आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। बच्चे समझते हैं कि हम ही स्वर्ग के मालिक थे, अभी नर्क में हैं। बाप कहते हैं कि नर्क को लात मारो, स्वर्ग की बादशाही लो, जो तुम्हारी रावण ने छीन ली है, वे तो बाप ही आकर बताते हैं। वे इन सब शास्त्रों, तीर्थों आदि को जानते हैं। बीज रूप है ना ज्ञान का सागर, शांति का सागर, ये आत्मा कहती है। बाप समझाते हैं ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। उनके आगे क्या था? जरूर कलयुग का अंत होगा, तो संगम युग हुआ होगा। फिर अब स्वर्ग बनता है। बाप को स्वर्ग का रचयिता कहा जाता है, स्वर्ग स्थापन करने वाला। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक, लक्ष्मी नारायण क्या है? स्वर्ग के मालिक थे। इन्हों को वर्षा कहां से मिला? स्वर्ग के रचता बाप से। बाप का ही यह वर्षा है। तुम कोई से भी पूछ सकते हो कि इन लक्ष्मी नारायण को सतयुग की राजधानी थी कैसे ली, कोई बता नहीं सकेंगे। ये दादा भी कहता है कि मैं नहीं जानता था, पूजा करता था परंतु जानता नहीं था। जब बाप ने समझाया ये संगम पर राजयोग सीखते हैं, गीता में है राजयोग का वर्णन। सिवाय गीता के और कोई भी शास्त्र में राजयोग की बात नहीं है। बाप कहते हैं कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। भगवान ने ही आकर नर से नारायण बनने की नॉलेज दी है। भारत का मुख्य शास्त्र है गीता। गीता कब रची गई ये जानते नहीं। बाप कहते हैं कल्प कल्प संगम पर आता हूं। जिनको राज्य दिया था वो राज्य गंवाकर फिर तमो प्रधान दुखी बन पड़े हैं। रावण का राज्य है, सारे भारत की ही कहानी है। भारत है ऑलराउंड, भारत क्या है? ऑलराउंड। और तो सब बाद में आते हैं। बाप कहते हैं कि तुमको 84 जन्मों का राज बताता हूं। 5000 वर्ष पहले तुम देवी देवता थे। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। हे भारतवासियों, बाप आते हैं अंत में, बाप आते हैं अंत में। आदि में आए तो आदि अंत का नॉलेज कैसे सुनाए? सृष्टि की वृद्धि हो नहीं ही नहीं हुई है, तो समझाएं कैसे? वहां तो नॉलेज की दरकार ही नहीं। बाप अभी संगम पर ही नॉलेज देते हैं। नॉलेज फुल है ना, जरूर नॉलेज सुनाने अंत में आना पड़े।
आदि में तुमको क्या सुनाएंगे। यह समझने की बातें हैं। भगवानोवाच है कि मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं। ये यूनिवर्सिटी है पांडव गवर्नमेंट की। अभी है संगम, यादव, कौरव और पांडव, उन्होंने बैठ सेनाएं दिखाई हैं। बाप समझाते हैं यादव कौरव विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक दो को गाली देते हैं, एक दो को क्या करते हैं, गाली देते हैं, देते रहते हैं। बाप से प्रीत नहीं है, कह देते कि कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है। बाकी पांडवों की प्रीत बुद्धि थी। पांडवों का साथी स्वयं परमात्मा था। पांडव माना रूहानी पंडे, वे हैं जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, आत्म अभिमानी बन। इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाना है। हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है, इसलिए किसी के पार्ट से रीस नहीं करनी है, किसी के भी पार्ट से रीस नहीं करनी है। सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है, अभ्यास करना है। मैं इन शरीर की कर्म इंद्रियों का से अलग हूँ। बाबा आप कितने मीठे हो, आप हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हो। वरदान, बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भव। कोई भी व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार देह अभिमान के संबंध से आत्मिक स्वरूप के संस्कार बाप समान होंगे। जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहम दिल, वरदाता है, ऐसे स्वयं के संस्कार नेचुरल बन जाए। संस्कार बनना अर्थात संकल्प, बोल और कर्म स्वतः उसी प्रमाण चलना। जीवन में संस्कार एक चाबी है जिसे स्वतः चलते रहते हैं, फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती, फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती। स्लोगन, आत्मिक स्थिति में स्थित रहे अपने रथ द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं, सच्चे पुरुषार्थी हैं। ये अव्यक्त इशारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता और विश्वास, आपस में यूनिटी हो तुम्हारी, एक दूसरे पर विश्वास हो, ड्रामा की एक्यूरेसी आपकी बुद्धि में हो, तो सफलता आपको निश्चित रूप से मिली पड़ी। जैसे बाप ने आप सबको कोने कोने से ढूंढ कर निकाल लिया, अनेक वृक्षों की डालियां अब एक ही चंदन का वृक्ष हो गया। कहां कहां से शाखाएं निकली, कोई शाखा कहां से, कोई शाखा कहां से, सारी शाखाएं मिलकर क्या बन गया, एक चंदन का वृक्ष जो सारे संसार में शीतलता को लाता है। दो चार माताएं भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती, और आप माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त हो। यही आपकी आपसी एकता बाप की प्रत्यक्षता करेगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई करे या टेलीग्राम करे 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।